हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम गैसेस एक्सचेंज का नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का। ओके, तो स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली एक बात समझाना चाहता हूँ। ओके, तो फॉर सपोज मेरे पास हाथ में ब्लू पेन है, ब्लू बॉल पेन है, एंड मुझे ब्लैक बॉल पेन की नीड है। मेरे सामने एक दोस्त बैठा है मेरे साथ, ठीक है। अब उसके पास ब्लैक बॉल पेन है, मेरे पास ब्लू बॉल पेन है। मुझे चाहिए ब्लैक बॉल पेन। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यार मुझे ना ब्लैक बॉल पेन की नीड है यार, मुझे देना। तो उसकी जगह मेरा ब्लू बॉल पेन ले ले। अब मैंने क्या किया, अपना ब्लू बॉल पेन उसको देकर उससे ब्लैक बॉल पेन ले लिया। अब मैं क्या कहूँगा, अब मुझे तीसरा दोस्त आया, उसने कहा यार ये तू क्या कर रहा था? मैंने देखा ये तेरे पास ब्लैक बॉल पेन कहाँ आया। पूछेगा ना यार, वो उस मेरा दोस्त था, उसने वो मुझे जो है ब्लू बॉल पेन मेरे पास होता है एंड मेरे पास ब्लैक बॉल पेन आ गया। तो उसने कहा यार तेरा ब्लैक बॉल पेन कहाँ से आया? तो मैं उसको क्या बोलूँगा, यार मैंने लिया नहीं है नया, मैंने एक्सचेंज किया। मेरे पास अपना रखा हुआ था, मैंने उसको दिया और उसका अपने पास ले लिया। मैं कहूँगा एक्सचेंज किया, मैंने पेन को एक्सचेंज किया, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सचेंज इज दिस? पेन का एक्सचेंज। ओके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब मेरी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों चाहिए वो मैं आपके जो है आगे समझाता हूँ। मेरी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, तो मेरी बॉडी क्या करती है, मेरी बॉडी के पास रिच है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है और ऑक्सीजन उसके बदले ले लेती है अंदर, ठीक है। अब ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़कर या ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देती है, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, एक्सचेंज किया। अब मैं इसको क्या कहूँगा, एक्सचेंज किया यार बॉडी ने। किस चीज़ का एक्सचेंज किया? गैसेस का एक्सचेंज। तो वहीं से ये टर्म आया गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, ठीक है। अब गैसों का तबादला क्यों नेसेसरी है, ठीक है। तो यार मैं अपनी जिस्म के अंदर जो भी काम हो रहे होते हैं तो एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए, ठीक है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क करने की लिए जो मुझे काम करने की सलाहियत है वो होती है एनर्जी, ठीक है। अब मुझे एनर्जी हर प्रोसेस के लिए चाहिए। फॉर सपोज मैं खाना खा रहा हूँ तो उसको जो डाइजेस्ट करवाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अब अगर मुझे सोडियम पोटाशियम पंप है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट। सेल मेम्ब्रेन हमारी जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, उसके अंदर एक चैनल लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज या सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये अगेंस्ट द, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अगेंस्ट द जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सोडियम और पोटाशियम को फेंकता है। एंड यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है और यहाँ पर फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है और उसको यहाँ पर एनर्जी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है एटीपी जो हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो मुझे एक प्रोसेस करवाने के लिए, फॉर सपोज किडनी में तुमने पढ़ा होगा, किडनी के अंदर आपको जो है कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। फॉर सपोज कैल्शियम के जो आयन्स हैं हमारे पास, कैल्शियम के आयन्स जो होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ग्लूकोज पूरा और कैल्शियम के आयन्स वगैरह जो होते हैं अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको वहाँ पर जो सेल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्यूब के अंदर, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो है हमारे पास जो ट्यूब्स होते हैं वहाँ पर सेल्स होते हैं। अब सेल क्या करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जो है उस चीज़ को खींचते हैं। तो उसके लिए एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो भाई एनर्जी का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो एनर्जी का ऑक्सीजन के साथ क्या लिंक है समझाता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। ओके, तो अब ये जो एनर्जी है तुम्हारे पास, ठीक है, अब ये कहाँ से आएगी? हम कोई भी फूड खाते हैं, आप कहते हैं ना यार हम खाना खाते हैं हमको ताकत मिलती है। अब क्या सीन होता है, हमारे पास खाना खाया, हमारे सेल के पास हमारे खाने में क्या होती है, ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारे पास सेल में गया, सेल में जाने के बाद हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 तुमने पढ़ा होगा चौथे चैप्टर के अंदर या 9th क्लास के 7वें चैप्टर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर तुमने पढ़ा है। ये C6H12O6 क्या होता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है और वो 3, इससे हम क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ क्या कहते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में लिख लेना इसका नाम। ये 3 वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, एक 3 कार्बन वाला, 6 कार्बन को हमने 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? तुमको पढ़ा है ना बायो एनर्जेटिक्स? अच्छा पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे तो आता है, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, अब मैं इसको नाम कह रहा हूँ मॉलिक्यूल, ओके, ठीक है, नाम आपने बताना। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे,
एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ऑक्सीजन की नीड होगी O2। अब O2 जब हमारे पास होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। अगर ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ये यू टर्न मारेगा और लैक्टिक एसिड फार्मेशन की तरफ जाएगा, लैक्टिक एसिड की तरफ जाएगा। अब लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हम कोई भी एक्सरसाइजिंग वाला वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मसल्स की जो है बॉडी के ऊपर जो है वर्कआउट करते हैं, तो हमारे पास क्या मसल्स के अंदर हमें जो पसीना आ रहा होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास मसल्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, सांस हमारा जो है फूल रहा होता है, जस्ट लाइक दिस, भाग रहे होते हैं, ऑक्सीजन हमको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, मसल्स भी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। तो ऑक्सीजन की जो है किल्लत होने की वजह से ये जो हमारे पास मालिक्यूल है, ऑक्सीजन नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, यू टर्न मार के लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड बगैर ऑक्सीजन के बनता है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट की जो हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट की जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमको कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। ठीक है, ऑक्सीजन डेप्ट कहते हैं इसको हम, जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट का जो ग्लूकोज होता है इसको ब्रेक डाउन करने में जो हमको जो नीड होती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। ओके, ये बात आपको समझ आई। तो भाई ये तो हमने इतना कर लिया, तो इस वजह से हमारे पास ये सीन चल रहा था। अब रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है, इन द फाइनल हमको 38 ATP मिलती है। ठीक है, इन द एंड हमको 38 ATP मिलती है। ओके, अब 38 ATP तो हमको मिलती है, लेकिन हमने शुरू में ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में 2 ATP खर्च करनी पड़ती है। अब 2 ATP जब हम खर्च करते हैं तो नेट अमाउंट हमारे पास क्या होगी, 38 - 2। तो हमें कितनी ATP मिली इस ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के बाद करने के बाद हमको नेट अमाउंट की 36 ATP मिल गई। तो हमको सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद प्रॉपरली रेड ब्लड सेल में ये काम नहीं होता। ओके, 36 ATP हमको मिलती है, जस्ट एंड जस्ट फाइनल। ओके, हैव यू गॉट इट, 36 ATP मिलती है। तो मतलब हमको एनर्जी इस ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन के लिए हमको गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अब इन द लास्ट इस प्रोसेस के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है हमारे पास। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के वक्त भी निकलता है। ठीक है, एंड H2O भी मिलता है। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और रिवाइज कर लेना चौथा चैप्टर। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O। अब H2O तो जो भी उनका चक्कर होगा जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस को हमको निकालना पड़ेगा। तो रेड ब्लड सेल इसको क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इसको अल्वुलाई के थ्रू। अल्वुलाई एक पाउच होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास लंग्स तक पहुंचाएगा। उसके बाद हम एक्सहेल कर देंगे और उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, इट्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चलता रहेगा। ओके, तो इसलिए हमको ऑक्सीजन की नीड होती है ब्रेक डाउन करवाने के लिए। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लाइव। तो रेस्पिरेशन इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमको ATP चाहिए होता है, क्योंकि सेल्स जो है हमारे पास ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन की मदद से। ओके, ये बात समझ आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ये जो 3 कार्बन वाला है ना मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल, इसको हम क्या नाम देते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।